उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आईएमए के डॉक्टरों ने निकाली रैली। आपको बताते चले, कोलकाता में एक जूनियर डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में पूरा देश उबल रहा है। देश के कोने कोने से प्राइवेट डॉक्टर अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। इसके विरोध में आज बरेली में प्राइवेट डॉक्टर ने अपनी ओपीडी बंद कर रखी और कहीं भी कोई मरीज नहीं देखा गया। मरीज को खासी परेशानी का सामना उठाना पड़ा। आईएमए केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर बरेली में आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव गोयल, उपाध्यक्ष डॉक्टर निकुंज गोयल और सेक्रेटरी डॉक्टर गौरव गर्ग के नेतृत्व में 3 सूत्रीय ज्ञापन बंद पर्यावरण मंत्री को डॉक्टर अरुण कुमार को ज्ञापन दिया। दूसरा ज्ञापन आईएमए से जुलूस निकालकर चौकी चौराहे गए। उसके बाद जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि अस्पतालों में डॉक्टर और कर्मचारियों के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की जाए, सख्त कानून को लागू किया जाए, चिकित्सा पैसे से जुड़े लोगों के लिए संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की जाए और उनका उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ गंभीर में धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। डॉक्टर साहब, आज जो है सभा आईएमए की तरफ से सभा की गई है और जो हत्या की गई है उसमें बंगाल में, इसमें क्या कहना चाहते हैं? आरजी कर मेडिकल कॉलेज कैलकाटा के अंदर एक बेटी, एक महिला चिकित्सक के साथ जो हुआ वो बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। सरकार की तरफ से क्या मदद करना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है, ये वहाँ की सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश का आईएमए ने जो उनके साथ सहानुभूति व्यक्ति है और इस तरह के इंसिडेंट से देश में कहीं भी ना हो, उसकी रोकथाम के लिए जो आईएमए कह रहा है, मैं चाहता हूँ इस तरह के इंसिडेंट से कहीं भी ना हो। डॉक्टर साहब, जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, क्या मामला है? देखिए, अभी हमको पता है कि पूरे देश में जो स्ट्राइक हो रही है, आज इमरजेंसी 24 घंटे की स्ट्राइक है, जो विभत्स कांड हुआ है कलकत्ता में, उसके विरोध में वहाँ के जूनियर रेजिडेंट और सभी मेडिकल कॉलेज के और हम सब लोग जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं, सब आज उसके समर्थन में खड़े हुए हैं। 24 घंटे के लिए हमने अभी ओपीडी की सेवाएं बंद की है, इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, बट सरकार से आग्रह है कि जो मांगे हैं उन डॉक्टरों की, उनको पूरा किया जाए, अन्यथा ये 24 घंटे के स्ट्राइक को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब सवाल मैं आपके माध्यम से बंगाल की सरकार से कुछ पूछना चाहता हूँ, जो आप तक या मीडिया वालों को ये उनसे पूछना चाहिए। आप जब बंगाल जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर एक पैरेलल सिस्टम चलता है जिसको बोलते हैं कि भाई ये वॉलंटियर पुलिस वाले हैं। वहाँ पुलिस काम ही नहीं करती, पुलिस साइडलाइन खड़ी होती है और वहाँ पर ये वॉलंटियर ही वसूली करते हैं, वॉलंटरी ये सब जब हरकतें करेंगे। ये भी एक वॉलंटरी की ये घटना थी। पर या फिर अस्पताल के प्रशासन में कोई लोग मिला था, बंदा कैसे ब्लू चिप वहाँ से आउट हो गया और अगले दिन उन लोगों की इतनी हिम्मत है, पुलिस वहाँ पर है, वहाँ की हमारी ममता दीदी वहाँ पर है, उसके बाद भी फिर आके 100 लोग, 100, 150, 200, 300 लोग आके फिर हमला करते हैं बैठ के। सवाल पक्ष विपक्ष का नहीं है, इसमें राजनीति से अलग हट के हमको काम करना चाहिए। हमको ये देखना चाहिए कि ये घटना क्यों हुई। जितने मेडिकल कॉलेज हैं, जितने ऐसी संस्थाएं हैं, वहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे सारे लगे हों, वो वर्किंग में हों, उसकी सही समय पर चेकिंग हो। अब वहाँ में एक बंगाल के जो हमारे कमिश्नर साहब थे, उनके बयान सुन रहा था, वो आहत हैं और बार बार अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। उनको सोचना चाहिए कि जो घटना हुई है, ऐसे ही किसी अपने के साथ हो तब समझ में आता दर्द क्या होता है। ये गलत चीज़ है। हम जी नहीं, ये तो अभी कल तक है, उसके बाद में आगे अगर नहीं होगा तो देशव्यापी हड़ताल का स्वरूप लेगी। बट मुझे मालूम है कि जो हमारी केंद्र सरकार है, जो वहाँ की प्रदेश सरकार है बंगाल की भी, वो भी संवेदनशील है और सब बात तो मानेगी। कोई ऐसी गलत मांग तो मांग नहीं रहे ना डॉक्टर्स कभी कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम यही तो मांग रहे हैं कि सबूत के साथ छेड़छाड़ क्यों हुई। जो 150 ml सीमेंट का एक आदमी का हो सकता है। हमारे सारे विपक्ष के नेता या उनके जो एक सांसद हैं तृणमूल के, उन्होंने भी समर्थन किया है। गलत चीज़ तो गलती कही जाएगी ना। ममता दीदी ने कल प्रोटेस्ट किया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ प्रोटेस्ट किसके खिलाफ किया। मैं मानता हूँ वो भी महिला है और हम सब भी उनके साथ खड़े हुए हैं। हम राजनीति नहीं करना चाहते, बट समस्या ये है कि ये घटना क्यों हुई, उस घटना का समर्थन बचा कौन क्यों बचाया जा रहा है, किस उद्देश्य से बता, चाहे वो कितने शेरवाला सही, कितना ही पावरफुल सही। नहीं, रैली निकाली जाएगी, सांकेतिक रैली, शांत प्रदर्शन करेंगे हम लोग। यहाँ से लेके जाएंगे चौकी चौराहे तक, एक सांकेतिक एक संदेश पूरा देश में जाए कि पूरा देश उस बच्ची के साथ खड़ा हुआ है। यही हमारा संदेश है। हम नहीं चाहते कि जनता को कष्ट हो, लेकिन फिर ये भी आगे सुनिश्चित हो कि आगे कभी ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो।
ये इसलिए तो है क्योंकि वो भी किसी की बेटी हो, कभी बेटी हो, कहीं और भी घटना घट सकती है, इसी के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। बरेली के सभी जो निजी हॉस्पिटल है, क्या वहाँ पे सेवाएं सभी बाधित हैं? नहीं, देखिए ओपीडीज के लिए कहा गया है, वो भी ओपीडीज बाधित हैं। इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं। इमरजेंसी सर्विस में जो पेशेंट आएंगे, क्योंकि मरीजों की तो गलती नहीं है ना, लेकिन फिर हम कैसे अपनी शक्ति दिखाएंगे, तो इसलिए एक उम्मीद है कि हम मरीजों को हम नुकसान ना पहुंचाएं, मरीजों को तुरंत त्वरित इलाज मिले, इसीलिए तो केवल ओपीडी बंद की गई है। उसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज चल रही हैं, जो मरीज भर्ती है उनकी भी सेवा की जा रही है। सरकार संज्ञान नहीं लेती आपकी जिस तरीके से आप? नहीं, सरकार संज्ञान लेती है, बट इसमें क्या है, राजनीति शुरू हो जाती है कि वो वहाँ उसकी सरकार है, लेकिन वहाँ मैं दलगत राजनीति से हट के कहना चाह रहा हूँ कि ये एक मानवीय दृष्टि से जो एक तरीके से मर्डर है, एक तरीके से कुकरत है, इससे बड़ा घिनौना काम क्या हो सकता है। उसकी बच्ची के 90 डिग्री पे पैर घुमा दिए गए, मुंह दीवार से रगड़ दिए गए, ऐसे लोगों को बचाना चाहिए क्या? चाहे फिर कोई भी हो, क्यों बचाया जा रहा है? बंगाल के जो चीफ मिनिस्टर, जो कमिश्नर साहब, उनको भी सोचना चाहिए बैठ के, अरे ऐसा क्या। और सबसे बड़ी शक की जब सुई तब उठी जब वहाँ के जो प्राचार्य थे उनको हटा के दूसरी जगह प्राचार्य बना दिया गया। क्यों कर रहे हैं सभी? थोड़े दिन उनको सस्पेंड रहने देते, या उनको जांच के दायरे में रहने देते, या थोड़े दिन उनको बिना पद के, मतलब 6 घंटे भी नहीं बीते, दूसरी जगह प्रिंसिपल बना दिया गया। आप वो बता रहे हैं कि बस दीवार वहाँ पे टूट गई, वो दीवार को बनाया जा रहा है बाथरूम को, यही समय मिला बाथरूम बनाने का। उस जगह को कॉरिडोर को सील किया जाता है, क्यों नहीं सील किया गया? आप खुद मौका दे रहे हैं लोगों को आवाज उठाने का कि भाई क्यों आपको फिर आप शक ना करें। तो कहीं ना कहीं वहां का प्रशासन मिला हुआ है, गड़बड़ कर रहा है, इसी के लिए दोबारा घटना ना हो। वहां की चीफ मिनिस्टर साहिबा महिला है, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि आगे आए और देश में एक अच्छा मैसेज दें और इस घटना को पुनरावृत्ति ना हो। इस हम सबको, मीडिया के, समाज के लोगों को, सरकार को, हम सबको एक साथ जुट के खड़ा होना चाहिए कि दोबारा ऐसा कांड ना हो। धन्यवाद। ये कोलकाता में जो घटना हुई है एक डॉक्टर बिटिया के साथ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरा देश इसके साथ व्यथित है, हम डॉक्टर्स विशेषकर। तो मैं तो चाहूँगी कि उस बच्ची को न्याय मिले। डॉक्टर्स के लिए जो 24-24, 36-36 घंटे लगातार ड्यूटी करते हैं जूनियर डॉक्टर्स, उनको एक सुरक्षित माहौल में काम करने की सुविधाएं मिलें, क्योंकि वो डॉक्टर सारे दिन रात समाज की सेवा करते हुए और सारा कुछ इतना जो कर रहे हैं, उसमें अगर उन्हें सुरक्षित वातावरण भी ना मिल सके, वर्किंग कंडीशन भी अगर सुरक्षित ना हो, तो वो कैसे काम करेंगे। मेरा तो यही संदेश है कि सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है। वर्किंग कंडीशन की सुरक्षा ही डॉक्टर्स को आगे काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है। थैंक यू।